एपिसोड 31 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमने पिछले वाले एपिसोड का एंड किया था। जो हमारी होंग होती है वो वहां पे पेड़ के छपके ना पीछे पेड़ के पीछे छपके हमारी यांगी की तरफ देख रही रहती है और साथ ही यांगी की तरफ देखते हुए कहती है कि यांगी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना ज्यादा दुख हुआ है, तुम्हारा दिल कितना ज्यादा दुखा है। और साथ ही वो कहती है पर मुझे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारे साथ ही, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, हम दोनों की दुनिया एक नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि मैं यही दुआ करूंगी कि यांगी आगे चल के तुम काफी ज्यादा खुश रहो, अपने जो आगे चल के जीवन है काफी ज्यादा खुश रहो और अच्छी जिंदगी जियो और काफी ज्यादा पावरफुली बनो और जो तुम चाहिए वो मतलब जो भी जिसकी भी तुम चाह रखते हो वो चीज तुम्हें मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो यांगी होता है ना वो यहाँ पे एक पत्थर के पास आता है और वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और उसके बाद कहता है कि फाइनली मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। कल के दिन पे तो नहीं, यानी तब तो मैं बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, मुझे बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट भी रिलीज हो रहा था, मैं अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी की और साथ ही अपने पास से ना वो एक फ्रूट निकालता, वो वही फ्रूट होता है ना जो उस लड़की ने दिया था। उस लड़की के फ्रूट को बाहर निकालता है और कहता है कि हे लिटिल वन, क्यों ना तुम देखो जरा इसको, क्या ये ठीक है ना, उसको खा लो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पे जो लिटिल वन होता है ना वो उसको ले लेता है फ्रूट को। उस फ्रूट को लेने के बाद वो भागते हुए जाता है और साथ ही यहाँ पे दिखाती है कि उसके सामने एक बहुत ही रेशमी नदी या वैसे कुछ टाइप का पानी होता है ना, वो कुछ येलो कलर का तो दिखाया जा रहा होता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वो यांग के अंदर की एरिया है या फिर मतलब बाहर का। यहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी होता है उनके सामने। तो यहाँ पे जो हमारा ये होता है ना कबल होता है, दिखाते हैं यांगी के पास से वो फल को लेके उसी पानी के अंदर फेंक देता है। तो यांगी कहता है कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, इन्नेट फ्रूट था, तुम जानते हुए कि तुमने कितना ज्यादा बड़ा पाप कर दिया, तुमने यहाँ पे एक अच्छे जो अच्छा फ्रूट था तुम्हारे लेवल को भी अच्छे से इंक्रीज कर सकता था, तुमने उसको इतनी ज्यादा बेकार तरीके से उसको फेंक दिया पानी के अंदर। अब वो उसका वो ही क्या रह जाएगा, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं तुमने क्या कर दिया यार, तो यह फ्रूट को देना ही नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें फ्रूट दे के ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारा सबल होता है वो कहता है ये देखो तो इसकी भी बारी आएगी बच्चे। तो साथ ही यही कहता है अरे क्या कर रहा है तूने, उस वेपन को क्यों उठा लिया स्वॉर्ड बॉक्स से, अब ये मत कहना कि तू मुझे उसको भी फेंकने वाला है उस पानी के अंदर। और ले धड़ाम भाई पटक दिया पानी के अंदर। कहता है कि तू तू क्या कर रहा है, तू मेरे को क्या, मेरे को हार्ट अटैक से मारना चाहता है क्या, तूने वो फ्रूट को फेंक दिया, अब यहाँ पे ये स्वॉर्ड के बॉक्स को भी फेंक दिया, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा कीमती थी। इसको पीछे थपथपाता है और कहता है कि देख देख ये चिंता मत कर, वो तो उसको स्क्विक स्क्विक कर रहा होता है बट मैं उसकी तरफ से बोल के बता रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहता होगा। उसके सामने ना एक बड़े से स्क्रोल को खोलता है जिसमें यहाँ पे एप्पल और वो जो होता है ना एप्पल या फ्रूट है, फ्रूट में दिखाता है कि वो फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या ताकत बढ़ जाएगी ये तो पता नहीं, बट हाँ उसमें पिक्चर में तो ऐसी दिखा रही है कि शायद फ्रूट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनका जो होगा ना यानी लेवल बढ़ जाएगा उस पानी के अंदर जो उसने गिराया ना, तो उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, वार की और फ्रूट की दोनों की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो यंग कहता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि गोल्डन पॉन्ड में हम जो भी चीजें फेंकेंगे शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी स्पिरिचुअल फ्रूट ही नहीं बल्कि यहाँ पे अगर हम वेपन को भी फेंके तो उसके साथ वो भी बढ़ जाएगी, यानी उनकी भी ताकत बढ़ जाएगी। तो प्रोफाउंड वेपन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, यानी प्रोफाउंड वेपन भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे। तो यहाँ पे वो स्क्विक करते हुए हाँ करता है, कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत बढ़िया हो सैबल, मैंने सोचा नहीं था। सैबल ये तो कमाल कर दिया तुमने, तो आज साबित कर ही दिया कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो उसको गुदगुदी करने लगता है जबकि सैबल चिल्ला रहा होता है स्क्विक स्क्विक करके कि ये मेरी कोई जान बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। और साथ ही यार क्यूट लग रहा है भाई, ये वो हाथ पैर झटपटा रहा है तो भाई और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो साथ ही जो दूसरी तरफ होता है ना हमारा यांग दूसरे एल्डर के पास आता है और कहता है एल्डर ये जो डिसाइपल है ना यांगी, ये कुछ कल्टीवेशन मेथड को चुनने के लिए आया है, क्या मैं यहाँ पे अपने कल्टीवेशन मेथड्स को चुन सकता हूँ। तो यहाँ पे एल्डर कहते हैं उससे अच्छा तो मुझे जरा एक बात बताओ, क्या तुम वही हो जिसने यहाँ पे स्वॉर्ड टावर के रिकॉर्ड को तोड़ा था, यानी कि जो पुराना वर्ल्ड में हमारे सेक्टर में जो वो स्वॉर्ड टावर है ना उसका जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था यानी 20 लेवल तक का, वही शख्स हो जिसने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो यही कहता है यस एल्डर मैं वही इंसान हूँ। उसके बाद जो वो एल्डर रहते हैं ना उस जगह के, तो जहाँ पे ये जो जगह होती है ना वो एक तरह की ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल आर्ट्स टेक्निक रखी हुई होती है। मार्शल आर्ट्स का पवेलियन ही समझ लो। तो बंदा कहता है कि ये जो मार्शल आर्ट्स का पवेलियन है ना इसमें यहाँ पे टोटल लेयर्स है, यानी कुछ लेयर्स हैं वो की जो की है मार्शल आर्ट्स पवेलियन है ना इनको 4 लेवल में बांटा गया है। पहले आता है येलो रैंक फ्लोर, दूसरा प्रोफाउंड रैंक फ्लोर और उसके बाद अर्थ रैंक 4, लास्ट में आता है हेवन रैंक 4। और जो हेवन रैंक फ्लोर है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो तुम्हारे सामने बच्चे जो तुम्हारे सामने ये जो एल्डर खड़ा है ना ये येलो रैंक फ्लोर का मास्टर है, यानी मैं येलो रैंक फ्लोर का मास्टर हूँ, यानी तुम मेरे पास आए। सेक्टर के आउटर कोड डिसाइपल के जो रूल्स होते हैं ना उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर बच्चे तुमको देखा जाए, तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए, तो तुमने जो कंट्रीब्यूट किया है ना इस जगह पे और तुमने जो पॉइंट्स को हासिल किया अगर उसको भी देखा जाए, मुझे भी ये तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है और मैं भी तुम्हें इस बात के लिए अलाउ करता हूँ कि तुम अपने लिए एक येलो रैंक की मार्शल टेक्निक ढूंढ सकते हो, ऐसे कल्टीवेशन टेक्निक सॉरी। तो वो कहता है कि तुम अपने लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक चुन
चुन लो और साथ ही जो कॉम्बैट टेक्निक है वो भी चुन सकते हो। तुम अपने लिए दो तरह की कल्टीवेशन टेक्निक चुन सकते हो, वो भी येलो रैंक फ्लोर से। वो येलो रैंक फ्लोर जो है वो पहले लेवल का फ्लोर है, को जो भी टेक्निक चुननी है वो तुम येलो रैंक फ्लोर पे जाके चुन लो। तो अपने लिए यंग कहता है कि अच्छा ठीक है एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो साथ ही आगे बढ़ पड़ता है येलो रैंक फ्लोर की तरफ। एल्डर मन में कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है ना, इसने मेरे से कुछ भी सवाल पूछा ना, कुछ भी ज्यादा पूछा, जो भी जरूरी बातें थी वो करके यहाँ से चला गया, और इसने ये भी नहीं पूछा कि मैंने इसको आगे और दूसरे फ्लोर पे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी, क्योंकि इसके टैलेंट तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। इसका हार्ट भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक अच्छे दिल का इंसान है। और वो आगे गुजरने के बाद यंग जो होता है ना, वो आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ पे बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स होती है, कॉम्बैट जो होते हैं ना, कॉम्बैट टेक्निक्स भी होती है जो कि वहीं पे बहुत सारी होती है। तो यंग ही कहता है अरे ये तो बहुत बड़ा खजाना है, हर तरफ ही खजाना ही खजाना है। देखिए शॉर्ट सेक्टर से यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, शॉर्ट सेक्टर से यही सुना था कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सही है। तो बहुत सारी येलो रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक है और एक कॉम्बैट टेक्निक भी मैं चुन ही लूंगा यहाँ से। मुझे वो कॉम्बैट टेक्निक भी चाहिए कोई अच्छी सी। यंग जो होता है ना, पागलों की तरह लग जाते हैं वहाँ पे अपने लिए वो चुनने के लिए, यानी टेक्निक्स को चुनने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी वो किताबें देखता है जहाँ पे वो चुन सके अपने लिए। सारी चीजों की तलाश करने के बाद साथ ही वो हमारा जो यंग होता है वो ये कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे एक टेक्निक मिल चुकी है, ये ज्यादा टेक्निक सही रहेगी। वो कहता है ये है बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक, 100 ईयर ऑफ मसल एंड बोन, जो कि काफी ज्यादा उसे नाम भी सही लगता है और उसे लगता है कि ये टेक्निक भी उसके लिए काफी सही है। और उसकी दूसरी बारी होती है यहाँ पे दूसरी टेक्निक को चुनने के लिए, तो यहाँ पे आधा घंटा भी गुजर जाता है कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्बैट टेक्निक को तो चुन लिया है, बट यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर क्या चुन लूं अपने लिए। यहाँ पे कोई सही से मिलती नहीं और उसमें बहुत सारी कॉपियों को नीचे गिरा दिया होता है और वहाँ लेट के आराम से कह रहा होता है कौन सी सही रहेगी, समझ ही नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे हमारा सवाल आगे बढ़ के उसे एक टेक्निक देता है, वो कहता है कि क्या ये कल्टीवेशन टेक्निक क्या सही है। इस टेक्निक का नाम होता है हैवर एंड ड्राइंग टेक्निक। तो साथ ही यहाँ पे वो कहता है एल्डर से बाहर जाते हुए कि एल्डर मैंने लिए अपने कुछ मार्शल आर्ट्स को चुन लिया। एल्डर कहते हैं मुझे भी जरा दिखाओ आखिर तुमने क्या चुना है इतने टाइम में, और तुमने काफी लंबा समय लगा दिया, तो मैं भी देखना चाहूंगा। बात याद रखना कि तुम्हें ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिली है, सिर्फ 1 महीने के बाद यहाँ पे इसको वापस कर देना, तुम ज्यादा टाइम के लिए इसको नहीं रख सकते। उसके बाद जो एल्डर होते हैं ना पूरे येलो फ्लोर के, तो वो कह रहे होते हैं कि ये क्या बच्चे, लगता है जैसे तुमने यहाँ पे दो टेक्निक चुनी अपने लिए। तो कॉम्बैट टेक्निक है जो कि यहाँ पे बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है, उसके बाद एक और टेक्निक है जो कि हैवर एंड ड्राइंग टेक्निक है। पर बच्चे मुझे यहाँ पे ये तो समझ नहीं आई कि आखिर तुमने अपने लिए जो बॉडी टेम्पर टेक्निक है उसको क्यों चुना, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पे मैंने सुना तो नहीं है कि कोई यहाँ पे अपनी बॉडी को टेम्पर करता हो। वो भी इन दिनों में सभी लोग यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक के लिए पीछे भागते हैं और तुम यहाँ पे एक बॉडी टेम्पर के लिए टेक्निक चुन रहे हो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसी फास्टेस्ट टेक्निक चुननी चाहिए थी जो तुम्हारी स्पीड को बढ़ा दे, तुम्हारी ताकत को बढ़ा दे जल्दी से जल्दी। ऊपर से जो तुमने दूसरी टेक्निक भी चुनी है जो कि हैवर एंड ड्राइंग टेक्निक है ना, वो हैवर एंड ड्राइंग टेक्निक है, उसके बारे में सुना है कि वो चिकन्स को काटने के लिए होती है। तो क्या वाकई में तुम इसको चुनोगे? तो यही कहता है कि सर आपका शुक्रिया, जो मेरे को चुनना था मैंने वही चुना है। वो एल्डर जो होते हैं मन में सोच रहे होते हैं अभी ये, क्योंकि यहाँ पे चैंपियन है और इसको शायद से पता होगा कि इसने क्या चुना है। मुझे नहीं लगता ये यंग मैन जो है ये गलती करेगा चुनने में, इसके लिए टेक्निक परफेक्ट हो सकती है। तो साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे लड़की को कोई परेशान कर रहा रहता है, तो साथ ही आता है कि बंदा कोई लड़की से कि लेडी, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही बेशर्म की तरह बर्ताव कर रही है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि यहाँ पे तमाशा ना खड़ा करो और दूसरे लोग भी हमको देख रहे हैं, चुप से मेरे साथ चलो और उसके बाद तुम यहाँ पे जो आउटर गेट है ना उसमें फ्रीली यहाँ पे घूम पाओगे और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं किया करेगा। एक बार मेरे साथ चलोगी। तो साथ ही यहाँ पे वो जिस लड़की से बोल रहा हो उसके बारे में हम देखेंगे बाद में आगे आने वाले एपिसोड में, बट ये लड़की भी जानी पहचानी है। तो साथ ही मिलते अगले वीडियो में, बाय।